टू रेबलिस साथी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। रेबलिस साथी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर लिखना है रेबलिस, और उसके बाद जो रेबलिस आपको मिल रहा है सबसे ऊपर में, उस रेबलिस को आपको डाउनलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि आप जो रेबलिस को डाउनलोड कर रहे हैं और जो मोबाइल नंबर को आप इसमें यूज़ कीजिएगा वही मोबाइल नंबर आपको अपने एयरटेल प्रोमोटर ऐप एप्लीकेशन पर भी यूज़ करना है। तो ये रेबलिस ऐप डाउनलोड हो गया है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद इसमें कैसे कैसे क्या करना है। तो ये जब रेबलिस ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो ये छोटा सा कट आपको दिखेगा, पहले उससे काटना है। उसके बाद आपको साइनअप में जाके रेबलिस साथी सेलेक्ट करना है। रेबलिस साथी में सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट है वहाँ पर या फिर जहाँ पर आपको काम करना है उसका पिन कोड डालना है। आपके डॉक्यूमेंट पर जो नाम है उस नाम का फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा जो मोबाइल नंबर आप इसमें यूज़ कर रहे हैं सेम मोबाइल नंबर को आपको अपना एयरटेल प्रोमोटर ऐप या फिर इन फ्यूचर रेबलिस से रिलेटेड कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं सेम मोबाइल नंबर से ही होना चाहिए। फिर आप अपना ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट कीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, एज सेलेक्ट कीजिएगा और सीपी कोड आपको डालना है रेफरल कोड में, जो कि है CP 41759। तो ये जो सीपी कोड है ये आपका टीएल आपको बता देंगे कि इसमें आपको क्या डालना है। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंगली पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड को सिंपल रखिएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे रिकॉल भी कर लेंगे। अब ये देखिए आपका ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर आपको जाना है और अपना प्रोफाइल जो आपने रेबलिस में बनाया है उस प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा अगर आप अपना प्रोफाइल इनकम्प्लीट दीजिएगा तो आपका प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगा और आपको उस प्रोसेस के चलते हो सकता है कि रेबलिस में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करने की अनुमति भी ना मिले। तो आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी जो आपकी वर्किंग है वो डालना है, रेजिडेंशियल एड्रेस आपको वो डालना है जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन्ड है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें एड्रेस डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन एड्रेस कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए। फिर आप परमानेंट एड्रेस, अगर आप रेजिडेंशियल अलग है तो फिर चेंज कर सकते हैं या फिर सेम एज एबव कर दीजिए। उसके बाद आपको आधार कार्ड डालना है। ध्यान रखिएगा आधार कार्ड का जब हम 12 डिजिट का नंबर जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन है वो पूरा नंबर आपको इसमें मेंशन करना होता है। और जब ये नंबर आप डाल दीजिएगा उसके बाद आपको कैमरा बटन जो छोटा सा दिख रहा है उस कैमरा बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये अलाउ करें, परमिशन मांगेगा और उसके बाद आपको ये जो आधार कार्ड है आपका, उस आधार कार्ड का फ़ोटो फ्रंट और बैक ये दोनों फ़ोटो आपको आधार कार्ड का अपलोड करना है। देखिए किस तरह से होता है। कैमरा मैंने ऑन किया और उसके बाद हमारे पास आधार कार्ड का फ़ोटो आया, वो हमने अपलोड कर दिया। ये फ़ोटो एक ऐड होने के बाद में बैक आधार कार्ड भी फ़ोटो मांगती है, तो दूसरे साइड भी आधार कार्ड का मैं फ़ोटो को अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पैन कार्ड डिटेल डालूँगा। पैन कार्ड डिटेल आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल प्रोसेस है, आप डालिएगा, आपके लिए अच्छा है, नहीं डालिएगा कोई दिक्कत नहीं है। बैंक प्रूफ में आप या तो बैंक प्रूफ का कोई स्टेटमेंट डाल सकते हैं या फिर आपके पास अगर कोई लिखित में भी आप लिख के बैंक प्रूफ का डिटेल डाल सकते हैं जिसमें आपकी IFSC कोड होना चाहिए। थर्ड में आपकी बैंक प्रूफ का डिटेल मांगा जाता है, जहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट होल्डर नेम जो कि आपके डॉक्यूमेंट नेम और आपके प्रोफाइल नेम के साथ मैच करना चाहिए वो डालिएगा। बैंक अकाउंट नाम डालिएगा, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डालना है। ये सारा प्रोसेस को जब आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा फिर नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि होता है सबमिट। ये फिर आपको सबमिट करके इसको मार्क डाउन कर लेना है कि आपने अपना प्रोफाइल रेबलिस में बना लिया है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग ये जानते हैं कि एयरटेल ऑनबोर्डिंग कैसे करना है। तो आइए चलते हैं। तो एयरटेल ऑनबोर्डिंग के लिए आपके मोबाइल पर आपके टीएल के द्वारा एक लिंक दिया जाएगा। आपको उस लिंक के थ्रू एयरटेल प्रोमोटर ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप airtel-app.rebliss.in पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये क्लिक कर दिया है। अब हमारा एयरटेल प्रोमोटर ऐप आ गया है। अब एयरटेल प्रोमोटर ऐप ये डाउनलोड हो रही है। ध्यान रखिएगा जब आप एयरटेल प्रोमोटर ऐप वाया लिंक डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन पर जीमेल रजिस्टर्ड होना चाहिए।
विदाउट जीमेल रजिस्ट्रेशन ये अलाउ नहीं करता है। पहला। दूसरा चीज़ आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना वो ये है कि आप जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं वो एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर जाके एक्सटर्नल ऐप को सेलेक्ट करके ट्रस्ट अनदर एप्लीकेशन पर जाकर आपको करना है, वरना ये एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड किया है इस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने नहीं दिया जाएगा। तो जब आप ट्रस्ट एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद आप इस लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप अभी हमारा डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, हमें बस उसको क्लियर करना है कि कैसे करना है। ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद में हम उस एप्लीकेशन को खोलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए खुलेगा तभी जब आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन को ट्रस्ट कीजिएगा, अन्यथा ये नहीं खुलेगा। अब ये सेटिंग पे जाने बोल रहा है, सेटिंग पे हम जाएंगे, सेटिंग पे जाके हम इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर ऐप ट्रस्ट आ गया, एक्सेप्ट करना है बिकॉज इसी ऐप पर आपको काम करना है। अब इस ऐप को आप अलाउ कर लिए, सोर्स को डाउनलोड कर लिए। अब आपका ये इंस्टॉल होगा। ये ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको करना क्या है वो अब ये नेक्स्ट स्टेप पे पता चलेगा। यहाँ पर ऐप इंस्टॉल हो रहा है, ये ऐप इंस्टॉल्ड हो गया। अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड मांग रहा है और नीचे में है न्यू यूज़र साइनअप। न्यू यूज़र साइनअप पर आपको उसी मोबाइल नंबर को डालना है जिस मोबाइल नंबर को आपने रेबलिस में रजिस्टर करने के वक्त डाला था। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको मोबाइल पर एक OTP आएगी। तो सबसे पहले जो OTP आया है उस OTP को आपको इसके एंटर OTP ऑप्शन पे डालना है। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन उसमें आ रहा है एंटर नेम। तो जो नेम आपने रेबलिस में डाला था ध्यान रखिएगा कि वही नेम सेम एज इट इज़ आपको डालना है जो कि डॉक्यूमेंट बुक से मैच करे। उसके बाद आपका एजेंसी कोड आता है जो कि है REB019। याद रखिएगा REB019 ये हमारा कोड है। अगर आप इस कोड को गलत डालते हैं तो आपका सारा काम का कोई रिपोर्टिंग हमारे पास नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा REB019। और फिर एयरटेल के लिए पासवर्ड होगा AIRTEL@1234। एयरटेल का पासवर्ड है AIRTEL@1234 जिसमें A कैपिटल है और इसे आपको सबमिट करना है। तो जब आपका एप्लीकेशन में आप पासवर्ड डाल दिए, ये सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद में आपको ये भी वेरीफाई करना है कि क्या आपका एयरटेल ऐप रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। तो हम लोग डालेंगे पासवर्ड AIRTEL@123 जिसमें A कैपिटल में होगा। उसके बाद जब ये सबमिट हो जाता है तो हम इसे रीवेरीफाई करेंगे। रीवेरीफाई करने का एक प्रोसेस है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वही पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर नीचे आता है प्रमोटर इज़ नॉट वाइट लिस्टेड, इसका मतलब है कि आपने ये रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने TL को अपना मोबाइल नंबर देना है सो दैट हम लोग इसको एक्टिवेशन प्रोसेस में एग्जीक्यूट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।